तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज़ में डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के यूनिट सेकंड को हम लोग यूनिट 4 को देखने वाले हैं। बेसिकली इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 3 यूनिट को कवर अप किया, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखा। आज के इस वीडियो सीरीज़ में यूनिट 4 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू जेड, यानी इस फिगर में आपको शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है, यानी वैसा शॉर्ट पाथ जिसके थ्रू आप आसानी से ए से लेकर जेड तक पहुँच सकते हैं। कौन सा पाथ फॉलो होगा? ओके, एंड आपका ये फिगर दिया हुआ है, तो ये आपका दिख सकता है फिगर। और फिगर के अकॉर्डिंग मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो सबसे पहले आपको शुरुआत कहां से करना है? ए से शुरुआत करना है, और पी में आपको ए पुट करना है, और टी में जो बाकी आपके वर्टाइसेस हैं वर्टाइसेस को लिख देंगे। और यहाँ से आप देखेंगे ए से बी का लेंथ कितना है, तो ए से बी का लेंथ आपका 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट हो गया है। और यहाँ पे ए से सी का लेंथ कितना है? 4 है, तो यहाँ पे 4 है। और ए से डी का लेंथ कितना है आपका? ए से डी का लेंथ यहाँ पे कितना है? इन्फिनाइट है, क्योंकि यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, ये थोड़ा सा चार्ट तो इन्फिनाइट होगा। फिर ए से आपका ई तक का ये भी इन्फिनाइट होगा, और ए से जेड भी आपका क्या होगा? इन्फिनाइट होगा। क्लियर? तो यहाँ पे एक का काम खत्म हो चुका। उसके बाद हम क्या करेंगे? 1 इज़ द मिनिमम वैल्यू। 1 इसमें क्या है? मिनिमम वैल्यू है यहाँ पे चार्ट में। एंड देन वी हैव पी इज इक्वल टू ए कॉमा बी होगा। उसके बाद आपका सी डी ई जेड होगा, और उसके अकॉर्डिंग आप बी से लेके सी तक के दूरी को, या फिर बी से डी से, बी से ई, और बी से जेड तक के दूरी को आप फाइंड आउट कीजिएगा। और फाइंड आउट करने के बाद फाइनली आप शॉर्टेस्ट लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन द फॉलोइंग विद एग्जांपल, यानी मल्टीग्राफ, आइसोमॉर्फिक ग्राफ और यूलेरियन ग्राफ को आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीग्राफ की। तो मल्टीग्राफ क्या होता है? वैसे ग्राफ जिसमें आपके वर्टाइसेस भी होते हैं और एजेस भी होते हैं, एंड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ सेट वी ऑफ वर्टाइसेस एंड एफ ऑफ एजेस एक्सपेक्ट दैट ई में कंटेंस मल्टी एजेस। यानी वो क्या करेंगे? मल्टी एजेस को बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टी एजेस आपके बने हुए हैं, यानी ये जो इस तरह का जो आपको चार्ट दिख रहा है, ये आपके मल्टी एजेस का ये सारा सिंबल है। तो ये आप उसको समझ सकते हैं, और उसके एग्जांपल को भी यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर? इसके बाद आपका है आइसोमॉर्फिक ग्राफ। इसमें कह रहा है कि इफ अ ग्राफ G1 इज इक्वल टू V1 एंड E1 इज सेड टू बी आइसोमॉर्फिक इफ विथ G2 इज इक्वल टू V2, E2 इफ there is 1-to-1 correspondence between the edges E1 and E2 in such a way if E1 is an edge with the vertices U1 and V1, then G1 corresponding E2 and G2 has its end point and the vertices U1 and V1, V2 G the corresponding group isomorphic group। तो ये सारे बेसिकली स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा, कोई इसमें ज़्यादा प्रोसेस वाली बात नहीं है। उसके बाद आपका है यूलर ग्राफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, तो इस ग्राफ को आप प्रॉपर फिगर के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश कीजिएगा, और इसके प्रॉपर्टीज़ को भी लिखने की कोशिश कीजिएगा। प्रॉपर्टीज़ इसमें 3 आपको दिख रहे होंगे। क्लियर? उसके बाद एक ग्राफ है प्लेनर ग्राफ। प्लेनर ग्राफ भी एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया, तो प्लेनर ग्राफ के बारे में भी स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं बेसिकली। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हम मेरे टेलीग्राम लिंक में आप जुड़ सकते हैं, वहाँ से मैं इसको पीडीएफ प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और फ्रेंड, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जिसमें हमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना था ए से जेड तक का। तो थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस है, बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम है, बस आपको फाइंड आउट कर लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए से बी जाएंगे, बी से आपका डी जाएंगे, और डी से हम जेड जाएंगे। तो यहाँ से हमारा ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट एन एल्गोरिथम द फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ इन अ वेटेड ग्राफ, यानी वेटेड ग्राफ में शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए कौन सा एल्गोरिथम फॉलो होता है? तो ये जो एल्गोरिथम आपके इंटरफेस पे दिख रहा है, ये होगा, यही इंटरफेस आपका, यही एल्गोरिथम फॉलो होता है। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा बहुत आप अपने अकॉर्डिंग काट के थोड़ा सा, यानी छोटी चीज़ों को करके आप लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैंने जल्द से जल्द इसको तैयार किया है, तो थोड़ा सा चीज़ें आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ तो करनी होंगी। क्लियर? आपके बाद अगला है व्हाट इज़ ग्राफ कलरिंग। ग्राफ कलरिंग क्या है? एंड डिफाइन द क्रोमेटिक नंबर एंड गिव एनी वन एग्जांपल टू एक्सप्लेन योर आंसर। तो यहाँ पे ग्राफ कलरिंग क्या होता है? तो ग्राफ को कलर करना ही ग्राफ कलरिंग होता है, और किस तरह से उसका प्रोसीजर है आप एक इमेज के थ्रू समझ सकते हैं। क्लियर? तो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर पेंसिल का आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका कह रहा है सो डैट द रेगुलर बाइनरी ट्री हैज़ एन ऑड नंबर ऑफ वर्टाइसेस। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ से आपका ये वर्टाइसेस प्रूव हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस इज ऑड। क्लियर? उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द कनेक्टेड ग्राफ जी इज अ यूलर ग्राफ इफ एंड ओनली इफ एवरी वर्टाइसेस ऑफ जी इज ऑफ इवन डिग्री, यानी इवन डिग्री है, तो उसके लिए ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ का स्टेटमेंट आपके सामने दिख रहा है। वीडियो को आप रोक के पॉज करके क्वालिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कीजिएगा, और इसके सॉल्यूशन को आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आई होप ये वीडियो सीरीज पसंद आए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।